तो जैसे मान लीजिए आपके सामने प्लेट में एक में समोसाज रखे हुए हैं और एक में कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू समरना इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की पोएम रोड नॉट टेकन। लेकिन पोएम पढ़ाने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है कि आप स्टडी कर रहे हैं या लेज़ी होकर घर में बैठे हैं। बच्चों, इस समय अगर आप लेज़ी होकर घर में बैठेंगे और सोचेंगे कि स्कूल नहीं खुल रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, टीचर्स वहाँ चेक करते हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और अब आप बहुत आराम से घर में बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर ये समय आप आराम से बैठकर निकाल देंगे तो लास्ट में आपको बहुत परेशानी हो जाने वाली है। एकदम से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कवर करने में दिक्कत होगी। आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी आपको जो बचा हुआ सिलेबस है वो काफ़ी आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और डिस्कस कर रही हूँ आपसे इस वीडियो में पोएम के बारे में, तो अगर आप उसको 3 से 4 बार सुनते हैं ध्यान से, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बुक में उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कंप्लीट स्टडी करेंगे पोएम की। आपको पैराग्राफ वाइज मैं एक्सप्लेन करूँगी पोएम के बारे में, एक एक चीज़ आपको बताऊँगी किस तरह से आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई है पोएम, क्या मैसेज इसमें दिया गया है और उसके सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह। लेकिन आपको क्या करना है वो आप ही को करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकती। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, आप इस वीडियो को लाइक करना है और बहुत ध्यान से इसको सुनना है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली पोएम किस बारे में है, क्योंकि पोइट्री को थोड़ा बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप बहुत अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, समझिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो रोड नॉट टेकन इज फर्स्ट पोएम इन योर बुक Beehive, and this poem is composed by one of the greatest poets of English literature, Robert Frost. The full name of Robert Frost is Robert Lee Frost. He was an American poet and educator. He was born on 26 March 1874 in California, and he died on January 29, 1963 at the age of 88 in Boston. He won many awards for his literary work. Some of his best poems are Stopping by Woods on a Snowy Evening, After Apple Picking, A Boy's Will, Storm Fear. He officially started publishing his literary work in 1894. So ये थी कुछ बातें जो हमने रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में जानी। वो एक बहुत अच्छे पोएट थे और उनकी पोएम लिखी हुई रोड नॉट टेकन एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही मीनिंगफुल है और एक डीप मीनिंग बच्चों को, हमको जो भी उसको पढ़ने वाला उसको देती है, हमें चॉइस मेकिंग के बारे में बताती है। तो हम पोएम को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। Has very instructive deep meaning. Through the poem, poet is delivering message to us regarding the problems of making right choices. At every step we have to make choices, and the choices we make today influence our tomorrow. The two roads in the poem are the symbol of career. We choose in our life, for example, कि आपको क्या करना है, क्या बनना है आगे फ्यूचर में जाकर, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन करते हैं। एज यू चूज़ योर सब्जेक्ट्स इन 10+ for 11th 12th, for higher classes you focus on a subject with which you are going to hit your goals. जो चुनाव आप करते हैं उससे आपका फ्यूचर बनता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से सोचकर चीज़ों को चुनें। We have many options, choices in our life, and we have to choose one which is good for us or in future it will be good for us. तो पोएम हमें इसी के बारे में बताती है कि 2 सड़कें आपके सामने हैं और आपको कौन सी सड़क पर जाना है। हम पोएम का जब पैरावाइज स्टडी करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कुछ और है, जैसे कभी कभी हम आसान सी पसंद बना लेते हैं, हमें लगता है इसमें कंपटीशन नहीं है या इसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, तो हम उसको सोचते हैं कि दिस वन इज़ ईजी फॉर अस, तो वी शुड गो फॉर दैट। तो ये वाली थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। एट द टाइम वी डू नॉट थिंक फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर चॉइसेस, आवर डिसीजंस। यही मैसेज हमें ये पोएम दे रही है कि हमें कितना केयरफुल होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए,
दो चीज़ें आपको सामने एक जैसी दिख रही हैं, तो आपको क्या स्टडी करनी है उसके बारे में। छोटी छोटी आदतें जैसे कपड़ा पहनते समय और खाने का चॉइस बनाते समय कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए। जैसे बच्चे जंक फूड को पसंद कर लेते हैं, या उस समय हमें हेल्दी होम कुक्ड फूड खाना है या फ्रूट्स खाने हैं। तो ये बहुत सारी छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। वैसे खाना आपको क्या खाना है ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि पोएम भी हमें इसके बारे में बताती है। वी मस्ट थिंक अबाउट द results of such circumstances, such decisions, such choices. So we should be very clear, very careful about making choices. We should get complete information about it. ऐसा होता है जैसे हम उसकी इन्फॉर्मेशन या वो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, तो जो लोग हमसे ज़्यादा उसकी नॉलेज रखते हैं या एक्सपीरियंसड हैं, तो हमें उनसे डिस्कशन करना चाहिए. वी मस्ट ट्राई टू गेट फुल नॉलेज ऑफ दैट. If we don't think today, in the long run, it will suffer our future. We have to suffer. So if we select right thing in present life, so our future will be good. तो हमें थोड़ा चूज़ी हो जाना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, हम इस बारे में बहुत सोचते हैं. कुछ करते समय हम सोचते हैं अरे दूसरे ऐसा ही करते हैं, सब ऐसा करते हैं, तो हम वैसा क्यों करें, हम वैसा ना करें, ये अच्छा है, हमें ये करना चाहिए, ये आसान है. और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी. इस समय में बच्चे जब 9th 10th स्टैंडर्ड में होते हैं और उसके बाद 11th के लिए उनको प्रिपरेशन करनी होती है या 11th में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, तो वो ये देखते हैं कि मेरा क्लासमेट क्या ले रहा है, मेरे पड़ोस में रहने वाला बच्चा क्या ले रहा है. क्योंकि मुझे उसके साथ ट्यूशन जाना है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ कि मुझे ट्यूशन जाने में ईजी हो जाएगा. पेरेंट्स कह देते भाई तुम पास हो जाओ, नंबर अच्छा है, ऐसा सब्जेक्ट ले लेना. तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना है. आप वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपको 10th स्टैंडर्ड में ही इतना ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए और सिलेक्शन करना चाहिए. ऐसा ही कुछ मैसेज आपको ये पोएम रोड नॉट टेकन देती है. आपको बताती है कि यू हैव 2 रोड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर टर्न टू चूज़ वन ऑफ दैट. उनमें से एक चूज़ करना है. समटाइम्स वी हैव न्यूमरस ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस, एंड इफ़ वी आर क्लियर, इफ़ वी हैव इनफ नॉलेज ऑफ दिस कि व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट, तो हम उसको अच्छे से सेलेक्ट कर पाते हैं. तो यही चीज़ ये पोएम मैं बार बार आपको बता रही हूँ. अभी पोएम एक्सप्लेन मैं आपको डायरेक्ट करा देती तो आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आता, तो हमें ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है. जैसे अब आप ऐसे समझ सकते हैं, आप कहेंगे कि मैम क्या बात कर रही हैं. तो जैसे मान लीजिए आपके सामने प्लेट में एक में समोसाज रखे हुए हैं और एक में कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं, तो आप जल्दी से, मुझे पता है ज़्यादातर भूख लगती है तो हम जल्दी से समोसा उठा सकते हैं. तो यहीं पे आपको चॉइस करनी है कि 2 रोड हैं आपके सामने, एक समोसा और दूसरा एप्पल. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव दिस नॉलेज कि विच वन इज़ गुड फॉर हेल्थ. खाली पेट भूख लग रही है, आपको क्या खाना चाहिए, इसमें क्या खा लेना चाहिए. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, क्योंकि अब आप इतने बहुत मैच्योर नहीं है आपके माइंड जो एकदम से इतनी मीनिंगफुल पोएम को समझ पाएँ कि 2 रोड हैं, हमें किस पे जाना है, क्या है ये पोएम. एक येलो वुड में जा रहे हैं, 2 सड़कें सामने जाती हैं, तो उससे पहले हम छोटी छोटी आदतों से समझ सकते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल था, इसको माइंड ना करें, मैंने ऐसे लिया जिससे आप इससे समझ लें. समोसा एप्पल हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए था आपके लिए कि आप इसे समझ सकें. तो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर आइडिया अबाउट द पोएम कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पोएम. पोएम किस बारे में. एक्चुअली पोएम एग्ज़ाम में आपके समोसा एप्पल नहीं आएगा, एग्ज़ाम में तो पोएम में से काफ़ी कुछ आएगा, इसलिए आप ध्यान दें और अच्छे से समझें. नाउ वी स्टडी पैरावाइज. सो हेयर वी हैव द पोएम द रोड नॉट टेकन. सड़क जिसे नहीं लिया जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पोएम 2 ऐसी सड़कों के बारे में जिसमें से एक पोएट सेलेक्ट करता है और एक को छोड़ देता है. तो टाइटल है यहाँ द रोड नॉट टेकन. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस दैट शेप अस. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया था. जो यहाँ पे ख़ास ध्यान देने लायक बात है, मैं ये ऊपर जो लिखा है सब बता चुकी हूँ पहले.
यहाँ देखिए, who wrote simply but insightfully. insightfully यहाँ वर्ड है. insightfully से मतलब है with a deep understanding and clearing about things. चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से, गहरे तरीके से समझना और फिर उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया. सो about what? About common ordinary experience of common people or of the people of rural areas. उनकी लाइफ में क्या होता है, किस तरीके से लाइफ चलती है, उसकी बहुत ही कॉमन चीज़ों को उन्होंने बहुत गहरे तरीके से समझकर अपनी पोइट्री में बताया है. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So first line of the poem is two roads diverged in a yellow wood. So यहाँ पे पोएट एक ऐसी जगह खड़ा है, एक येलो वुड में. येलो वुड, ऑटम सीजन, वुड यानी जंगल, और इन ऑटम सीजन व्हेन लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, जब पत्तियां पेड़ों से गिरने लगती हैं तो उसको यहाँ पे येलो वुड कहा गया. यानी ज़मीन में, जंगल का जो ज़मीन है उस पर सारी येलो सूखी पत्तियां बिछी हुई हैं और पेड़ों पर सूखी पत्तियां हैं और एक गोल्डन सनलाइट या पेड़ों उस फॉरेस्ट पर पड़ रही है, ज़मीन पर पड़ रही है, जिसकी वजह से वो येलो दिखाई दे रहा है. So two roads diverged in a yellow wood. So poet is standing on a junction, on a spot or on a road where the road separated and took a different directions. वो separate हो जाती है. It is separated into two directions and go into two direction. यानी हम एक स्पॉट पे खड़े हुए हैं सड़क के और उसके बाद सड़क एक नहीं रहती, उसमें से दो सड़क अलग अलग चली जाती हैं और पोएट वहाँ पे खड़े होकर देख रहा है कि ये दो सड़कें आगे जाने वाली कैसी हैं. एंड व्हेन ही इज स्टैंडिंग देयर ही इज सॉरी, ही इज सैड, सॉरी हियर सैड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. ही फील्स सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ. He feels sorry that he cannot select both the road to go for, to walk or to travel. वो दोनों सड़कों पर एक साथ चलने के लिए, उस पर सफ़र करने के लिए, यात्रा करने के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकता. And be one traveler long I stood. And he is further adding that be one traveler, to be the traveler of one road out of two. दो सड़कों में से एक का यात्री बनने के लिए he stood there for long. वो लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहता है समझने के लिए. he stood there for long. काफ़ी देर तक वो वहाँ पे खड़ा रहता है और ये समझने के लिए और चॉइस बनाने के लिए कि which one I should choose. Two roads were there in front of the poet and he stood long to think, to select one, कि उसके लिए which one was good for him. और वो दुखी है. दुखी किस लिए वो यहाँ पर? क्योंकि वो दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता. Yes, this is the fact that we can't do two things at a same time. वो हमेशा उन पे हमारा फोकस कम हो जाता है. और यहाँ पे हम करियर की बात कर रहे हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि जो सड़कें हैं वो सिंबल हैं करियर का, कि आप लाइफ में जब आपको बहुत सी चीज़ों के लिए चॉइस अपनी बनानी पड़ती है तो आप एक साथ दो को लेके नहीं जा सकते हैं. आप उतना फोकस, उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं दोनों चीज़ों में. आप उलझे रह जाते हैं. आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. आप समझ नहीं पाते हैं कि भाई हमें दोनों में से कौन सी सड़क पर जाना है. यानी इन दोनों में से हमें करियर आपका अपना क्या चूज़ करना है. तो वही पोएट यहाँ पर खड़ा हुआ है और सोच रहा है. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और उसने दूर तक उसको देखा, सड़क को, जहाँ तक उसे वो दिखाई देती
रही, जहाँ तक वो देख सकता है, मतलब जहाँ तक हमारा विज़न पहुँच जाता है। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो आँख हमें कहाँ तक देख पाती है, वो भी ऐसे ही खड़े होकर उन्होंने दूर तक देखा। और टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, और तब उन्होंने पाया कि वो जब तक कि वो अंडरग्रोथ, जो ऐसे ही झाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं पेड़ पर, बुशेस, प्लांट्स, तो जब तक कि वो उसमें छिप नहीं गई, उनको दिखता रहा, तब तक वो उस सड़क को देखते रहे। टू वी सी हियर दैट पोएट वॉज स्टैंडिंग इन अ येलो वुड वेयर two roads separated and took different direction, went into different direction. Diverged meaning आपने यानी बट जाना, अलग अलग हो जाना. Poet is very sad because he cannot travel both the roads together. वो एक साथ दोनों रोड पे नहीं जा सकता, and he decided to be the traveler of one. And for that he stood long there. He thought about that which one he should take and looked down as far as I could. उसने बहुत कोशिश की, जितनी दूर तक देख सकता था देखा. To where it bent in the undergrowth, और जब तक कि वो झाड़ियों में उसको दिखाई देती रही, उसने उसको बहुत ध्यान से देखा. We finish our today's session here, and I have explained one stanza here, and 4 स्टेंजा हैं पोएम के, 3 स्टेंजा और हैं आगे, तो हम उनको स्टडी करते हैं और उसके बाद पोएम का अच्छे से एक बार फिर से मैसेज, थीम और एक्सरसाइजेस सब हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आ जाता है सब कुछ अच्छे से, और इसको कई बार सुनें, और कई बार सुनने के बाद आपको और अच्छे से आप इसको समझ सकते, क्लियर हो सकती है आपको. तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये सेशन फिनिश करती हूँ, और बाय, सी यू.